सभी को राधे राधे। तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ आज लेटेस्ट खाना। तो कि यहाँ पर मैंने चटनी बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है। जब तक रोटी के साथ में चटनी नहीं खाते हैं तो स्वाद नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैंने सिल को यहाँ पर धो लिया है और साथ में हरी मिर्चों को भी धो करके रख लिया है और साथ में लाल मिर्च भी रख ली है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल लिया, जिससे कि देखने में और खाने दोनों में ही टेस्ट आ जाए। तो कुछ भी सब्जी हो घर में चटनी ज़रूर ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने चटनी पीसने की तैयारी शुरू कर दी है। और आपको तो पता ही है कि आप लोगों को तो पता ही है भाई, देखो हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए इस चटनी में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लाल मिर्च, हरी मिर्च और कभी कभी धनिया भी डाल लेते हैं और पुदीना भी डाल लेते हैं कभी कभी। लेकिन इस चटनी में खाली नमक, मिर्च और लाल मिर्ची और हरी मिर्ची हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, लहसुन प्याज के बगैर भी टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने चटनी को पीस लिया है और बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। यहाँ पर ये लाल मिर्ची जो है ना सूखी हुई, ये बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं, खाते ही एकदम चटपटा मुँह हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे चम्मच से एक कटोरी में निकाल लिया है सारी चटनी को। और उसके बाद सूखी सब्जी हो चाहे गीली सब्जी हो, थोड़ी थोड़ी चटनी मिल जाती है ना। अगर सब्जी ना भी हो तो दही या चाय के साथ आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिल को धो दिया है। सिल को धोकर रख देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, फिर ये गंदी अच्छी नहीं लगती ना, तो साफ़ सुथरी रखी रहती तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सिल और बट्टे दोनों को ही धो लिया है और अपने हाथों के बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि ये मिर्च जो बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं। और यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है और यहाँ पर हम मक्का की रोटी है लास्ट की जो कि हम सेक रहे हैं। और पतीली में रख दिया है गर्म पानी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। आप टंकी में पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मक्का की रोटी सीख गई है और भाई यहाँ पर थाली लग चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि हमारे बनाया था साग और साग के साथ चटनी है, मक्का की रोटी और साथ में छाछ है, जो कि खाने में बहुत ही मस्त खाना बनकर तैयार हुआ है। तो भाई कैसी लगी आज की हमारी थाली, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी आज के खाने की थाली। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। सुबह को खाना खाने के बाद अब लगेंगे काम पर, क्योंकि एक बार काम में लग जाते हैं ना सुबह को खाना वाना बनाने के बाद, तो फिर 3 भी बज जाते हैं और 4 भी बज जाते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता काम करते करते। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है सुबह का और खाना बहुत ही अच्छा बना है, साथ में चटनी है, चाय, मक्का की रोटी, एकदम टेस्टी खाना बन करके तैयार हुआ। मुंह में पानी आए जा रहा देख देख करके तो यहाँ पर खाना वाना तो खा लिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और आ गई हूँ कमरे में। तो सब बच्चे स्कूल चले गए, जिनको जहाँ जहाँ जाना था सभी चले गए हैं और घर की लेडीज़ रह गई हैं घर में काम करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेड की चादर को झाड़ करके बिछा दिया है। कहते हैं कि घर में काम नहीं होता, और बस घर में काम नहीं होता, सब खाली से ही रहते हैं, लेकिन घर में जब काम करते हैं तो पता चलता है कि पूरे दिन घर में काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया और कब दिन छिप गया, पता ही नहीं चलता। शाम हो जाती है काम करते करते, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं और कभी 4 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेड की चादर को ठीक कर दिया झाड़ पोंछ के, और अब लग जाते हैं अपने झाड़ू लगाने के लिए। कम से कम अब 5 या 10 मिनट मुझे सारे घर में झाड़ू लगाने में, काम संगवाने में, इधर उधर का, और इतना टाइम तो लग ही जाता है। जब घर में काम करते हैं ना तो एक के बाद काम निकलता ही जाता है, कभी कपड़े धोने, कभी बर्तन मांजने, इसी तरह से सारे दिन काम में लगा रहता है। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब में टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा ली है और लाली लगाएगी पोछा। तो कमरे में सारे में झाड़ू लग चुकी है और इसी तरह से सारे घर में काम करते करते कुछ पता नहीं टाइम का, कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी इधर से कभी उधर से, सारे दिन काम करते करते कभी गाय भैंसों का काम और कभी घर का काम और कभी खाना बनाने का। तो सारे दिन ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो सारे ही घर में झाड़ू लग चुकी है और कमरा हो गया है साफ। और यहाँ पे मैं बाहर आंगन में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए।
आंगन में भी कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे झाड़ू लगाने के लिए। इधर लाली लगी है पोछा लगाने के लिए, और कमरा तो हो गया है क्लीन। और बाहर आंगन में हमारे ईंट बिछी हुई है, तो बाहर आंगन में आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। सारे आंगन में पहले झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद फिर गाय भैंसों का देखना है कि गाय भैंसों का क्या काम करना है क्या नहीं करना है। न्यार काटने के लिए है अभी तो इसी तरह से मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई। कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे पूरा घर सकेरने में। सकेरते हैं, काम संगवाते हैं, तो इसी तरह से सारा दिन लग जाता है, पता ही नहीं चलता। तो भी ये झाड़ू पोछा तो हमारे हो गए हैं, घर का काम तो हो गया। और अब काट लिया हमने न्यार। आज हमने काटा है अगोला। तो आज गाय के तो खूब मौज आ गई है भाई। देखो अगोले में जो गन्ने निकलते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रस निकलता है, तो बहुत ही अच्छे से हमारी गाय न्यार खा लेती है। और न्यार काटने के बाद अब मैं चलती हूँ अपनी गाय को भी न्यार रख देती हूँ, क्योंकि शाम को 2 बजे हम सानी कर देते हैं अपनी गाय भैंसों को। तो मैंने सारे ही न्यार को काट लिया अगोलों को। और सबसे पहले मैं गौरी को दे के आऊँगी, बछिया को, और फिर उसके बाद गाय के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा ही तसला भर लिया है न्यार का, क्योंकि वो इसी में ही खाती है। अभी छोटी है ना, इसलिए इसी में ही खाती है वो। तो यहाँ पर मैंने तसले को भर लिया। और गाय का न्यार जो मम्मी रखेंगे अपने हिसाब से। गौरी को तो कोई भी कर देता है, लेकिन मम्मी अपने हिसाब से रखती है ना गाय का न्यार। तो यहाँ पर मैं गाय के लिए न्यार लेकर के आ गई हूँ। लेकिन देख रहे हो कितनी शरारती है कि ये न्यार नहीं खा रही, इसको चाहिए फ़ोन। क्योंकि कभी कभी मैं फ़ोन लेके इसके पास बैठ जाती है ना, सिर्फ फ़ोन चला करके, तो ये देखती रहती है बड़े अच्छे से। और अभी इसे पता है कि फ़ोन चल रहा है ना, तो इसलिए बिल्कुल भी न्यार पे ध्यान नहीं दे रही, इसे फ़ोन चाहिए। देख रहे हो, बिल्कुल भी खाने का इसका मन नहीं है, इसे दिख रहा है कि हाथ में फ़ोन है। तो भाई सारा काम करने के बाद 3 बज गए हैं, 2:30 का टाइम हो गया है। और अब खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह ही खाना खाया था और अब लगी है बहुत जोर की भूख। सारे दिन काम करते करते थक भी गए हैं और भूख भी बहुत जोर की लगी। तो यहाँ मैंने चाय डाल लिया है कटोरी में, और उसमें स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च डाल लिए। इस तरह से चाय में नमक मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने रोटियों को सेक लिया है, दोनों ही रोटी, दो रोटी ही खाते हैं, क्योंकि शाम को फिर भूख नहीं लगेगी। रात को 9-10 बजे तक खाना लेट ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने साग और सब्जी को एक साथ मिक्स कर लिया और थोड़ा सा डाल लिया इसमें भी। तो भाई जैसे हम काम करते हैं वैसे ही हम खाना भी खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं वैसे ही काम करते हैं। सारे दिन काम करते करते पता ही नहीं चलता। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी तो गर्म हुई नहीं है, और मेरी कटोरी कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो कभी आपने साग और सब्जी मिलाकर नहीं खाई हो, तो आप आलू गाजर की, आलू गोभी की सब्जी साग के साथ मिक्स करके इसमें थोड़ा सा घी डाल करके खाकर देखना कितना टेस्टी आता है। और साथ में मक्का की रोटियों को और भी मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से हमारी थाली लगकर तैयार हुई है। तो ये थाली में आ गए साग है, सब्जी है, रोटी है और ये चाय है, जिसमें कि मैंने नमक मिर्च मिलाया। सबसे बेस्ट है ये खाना। और साथ में सलाद है और हरी मिर्ची भी है। तो भाई यहाँ पर थाली लगकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही लेटेस्ट खाना है ये शाम का, और बहुत ही अच्छा है। कैसी लगी आपको हमारी ये थाली, एक प्यारा सा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अब चलते हैं, धूप में बैठ कर ही खाएँगे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ चुका है तो धूप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं धूप में आकर के बैठ गई हूँ आंगन में, जो कि यहाँ काफ़ी धूप आ रही है। और यहाँ पर खाना खाया बैठ करके, और उसके बाद थोड़ी देर लेट करके जब काम करेंगे शाम का। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।